सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है जिसको ये कहकर फैलाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई इस ऑर्डर में लिखी हुई है जो मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। कोर्ट ने सिर्फ इस बात पर स्टे दिया है कि जो आपके एक्स स्टूडेंट हैं, यानी जो स्टूडेंट इस वक्त आपके स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, उनकी फीस वापस करने पर स्टे लगाया है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस आपको इस पुराने ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करनी पड़ेगी, चाहे आप उनकी वापस कीजिए, चाहे आप उनके नए क्वार्टर की फीस में ऐड कीजिए। इसी के साथ इस सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से अभिभावकों को एक और थोड़ी सी राहत की सांस मिली है कि इन स्कूलों का कहना यह था कि हमारा खर्चा बहुत हुआ, हमने सैलरी दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 4 साल की बैलेंस शीट इनकी 6 हफ्ते के अंदर अंदर जमा करने को कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इनसे ये पूछा है कि क्या कोरोना काल में आपने अपने टीचर्स को सैलरी कितनी दी, उसका एफिडेविट दीजिए, सैलरी में कटौती कितनी की, उसका एफिडेविट दीजिए, और जब बच्चे आपके स्कूल में आ ही नहीं रहे थे तो आपके डे टू डे ऑपरेशनल वर्क में जो पैसा खर्च हुआ उसकी आप फुल डिटेल्स दीजिए। 6 हफ्ते के अंदर अंदर इन स्कूलों को ये सारी डिटेल्स कोर्ट में जमा करनी है। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आप बच्चों की 15% फीस वापस नहीं करेंगे। तो सभी अभिभावक अपने स्कूल में जो पहले से गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन ने एक फॉर्मेट आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन लिखें और अगली फीस देने के लिए पहले इस पिछली 15% फीस को उसमें एडजस्ट कराएं। और अगर आपका स्कूल इसमें कोई आनाकानी करता है तो आप जिले के DM से, BSA से, DIOS से शिकायत कर सकते हैं और गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन को भी संपर्क कर सकते हैं कि कोर्ट ने एक आदेश दिया और उस आदेश को गलत तरीके से स्कूल मालिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे कि सब में भ्रम की स्थिति बन गई। ये दोनों ही आदेश मेरे पास इस वक्त हाथ में है। जो कोर्ट का ऑर्डर पहले आया था जिसके तहत सभी प्राइवेट स्कूलों को कोरोना टाइम की 15% फीस
पुराने स्टूडेंट्स को वापस करनी थी और जो स्टूडेंट्स अभी भी पढ़ रहे हैं उस स्कूल में उनकी आगे की फीस में एडजस्ट करना था। तो इस कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ 2 स्कूल जो हैं प्रदेश के वो सुप्रीम कोर्ट चले गए।